नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। बगहा में लड़की से छिड़खाने का विरोध करने पर युवक की पिटाई, मंचलों ने की युवक की पिटाई। गिरिडीह के गांवा में आपत्तिजनक हालात में पकड़े जाने पर युवक की जमकर पिटाई, युवती के घर वालों ने की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दुमका के काटीकुंड प्रखंड में लापता महिला का शव हिरोडी जंगल से बरामद, आरोपी 2 युवकों से पूछताछ के बाद मिला शव, हत्या कर महिला के शव को फेंका गया। बांका के बाराहाट में लापता 6 साल की बच्ची का शव गंगा के डाढ़ से बरामद, परिजनों में मचा कोहराम। फतुहा के दरियापुर में बुजुर्ग दंपति ने गंगा में लगाई छलांग, महिला को लोगों ने निकाला, बुजुर्ग की गंगा में डूबकर मौत। समस्तीपुर के मोहनपुर से 5 साल पहले के मामले में एक शख्स गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ की लालबाग पुलिस ने किया गिरफ्तार। बगहा में किराना व्यवसायी को लूट के दौरान गोली मारने की घटना के बाद आक्रोश, आज बगहा बंद का व्यवसायियों ने किया ऐलान। पूर्णिया के कुशहा गांव में आग में 2 घर जले, 7 मवेशियों की जलने से मौत। पूर्वी चंपारण में 65 गैलन में 2600 लीटर कच्चा स्पिरिट बरामद, ट्रक चालक गिरफ्तार। मुंगेर के संग्रामपुर में पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार, नशे की हालत में लहरा रहा था हथियार। बांका के चांदर में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 9 लोग बीमार। बीजेपी नेता जीताराम मुंडा हत्याकांड में मोस्ट वांटेड मनोज मुंडा का सुराग देने पर इनाम, राज्य पुलिस ने की 1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा। छपरा में महिला से छेड़खानी के 4 आरोपी गिरफ्तार, महिला से छेड़खानी का वीडियो हुआ था वायरल। कटिहार के धीमनगर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के साथ मारपीट, मिड डे मील की खाने की शिकायत करने पर प्रधानाध्यापक ने अपने 3 बेटों के साथ मिलकर की पिटाई। मुजफ्फरपुर में झाड़ फूंक के नाम पर किशोरी से रेप मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 10 साल की सजा के साथ 50,000 जुर्माना, तांत्रिक प्रेम कुमार साह दोषी करार। रूपा तिर्की केस में सीबीआई की टीम ने नगर इंस्पेक्टर शशि भूषण चौधरी से की पूछताछ, रूपा केस में आईओ थे शशि भूषण चौधरी। धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में हर्ष सिंह से पूछताछ करेगी सीबीआई, नंद कुमार और मामा से भी करेगी पूछताछ, झरिया विधायक के मौसेरे देवर हैं हर्ष। साहिबगंज के बरहड़वा स्टेशन पर जैक अध्यक्ष घायल, स्पेशल ट्रेन पकड़ने के चक्कर में गिरने से जख्मी। लातेहार के बालूमाथ में बिजली की चपेट में आकर एक शख्स की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। साहिबगंज के मिर्जा चौकी पर 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। शेखपुरा में जीएनएम नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं के नामांकन की फर्जीवाड़े का मामला निकला फर्जी, न्यूज 18 की पड़ताल में बेबुनियाद निकला आरोप। मोतिहारी में अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान गुलाब से फसलों की क्षति का लिया जायजा। रांची में तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, रिंग रोड समेत 10 जगहों पर स्पीड कैमरे। कोटा में अधिकारियों की लापरवाही से 7 दिनों से पानी हो रहा बर्बाद, पाइप में लीकेज से पानी बर्बाद। रांची में पर्व त्योहार में साफ सफाई को लेकर मेयर की अध्यक्षता में बैठक, मेयर ने माना चौपट है व्यवस्था। कटिहार में दुर्गा पूजा को लेकर कई ट्रेनों की सुविधा का विस्तार, एनजीपी से दार्जिलिंग तक चलने वाली टूरिस्ट स्पेशल ट्रेन में सुविधाओं का बढ़ोतरी। रेल कर्मियों को इस साल मिलेगा 78 दिनों का बोनस, दिवाली के पहले कर्मचारियों को मिलेगा बोनस। सासाराम के करगहर में उन्नत नस्ल के पपीते की खेती कर किसान ने कमाया नाम, रेड लेडी नस्ल के पपीते की खेती, 5-5 किलो के लगते हैं पपीते। मेदिनीनगर में असाधारण बीमारी से ग्रसित बच्ची सृष्टि के लिए युवाओं ने की क्राउड फंडिंग, इलाज के लिए 16 करोड़ की जरूरत। वैशाली के महुआ में 2 गुटों में हिंसक झड़प का वीडियो वायरल, लाठी डंडे और तलवार लेकर एक दूसरे पर हमला। वीडियो में तलवार और पत्थरों से एक दूसरे पर कर रहे हमला, झड़प में 2 लोग घायल। वैशाली के भगवानपुर में मछली मारने के विवाद में युवक की पीट कर हत्या। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया जमकर हंगामा, पुलिस पब्लिक में नोकझोंक। पटना के मलाही पकड़ी में अतिक्रमण हटाने के दौरान झड़प में एक शख्स की मौत, नाराज लोगों ने जगह जगह की आगजनी।
धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर के निशाने पर कारोबारी, बिल्डर को ऑफिस में घुसकर धमकाया, 2 लाख की रंगदारी नहीं देने पर मारपीट। सिमडेगा में 25 लाख की चांदी के जेवर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 38 किलो से ज्यादा चांदी बरामद। गुमला के दीनगर में दिन दहाड़े रिटायर्ड फौजी की गला रेतकर हत्या के कारणों का खुलासा नहीं। मुजफ्फरपुर में महिला सिपाही ने एसआई जितेंद्र पासवान पर लगाया यौन शोषण का आरोप, एसएसपी ने किया लाइन हाजिर। पटना से सटे इलाकों में धड़ल्ले से चल रहा बालू का अवैध कारोबार, सोन से बालू लाकर दूसरे जिलों में सप्लाई। गांधी सेतु के नीचे बालू के अवैध कारोबार की तस्वीरें आई सामने, सालों से चल रहा अवैध कारोबार। पटना में अवैध बालू खनन मामले में ईओयू की छापेमारी, खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के घर छापा। खनन विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर निकले धन कुबेर, 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। छपरा के इसरौली में 40 लाख लूट से 18 लाख रुपए बरामद, 2 आरोपियों के घर से मिले रुपए। आरोपी ने घर में जमीन के नीचे दबाकर रखे थे रुपए, पुलिस गड्ढे खोदकर रुपए किए जब्त। पैसा बरामद होने के बाद एक आरोपी सोनू की मां और बहन ने की आत्महत्या। छपरा में लूट के आरोपी सोनू के बहन का सुसाइड नोट आया सामने, बहन ने पड़ोसी भाई और पुलिस पर उठाए सवाल। मुजफ्फरपुर में राम जानकी मंदिर से 10 लाख की अष्ट धातु की मूर्ति चोरी। भगवान का थाली, कटोरा और सिंहासन भी ले गए चोर। श्रीनगर में आतंकी हमले में भागलपुर के वीरेंद्र पासवान की मौत, 5 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में वीरेंद्र पासवान के घर पर पसरा मातम, परिजनों का हाल नहीं जानने पहुंचे अधिकारी। श्रीनगर में बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या की बीजेपी ने की निंदा। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बताया आतंकियों की कायराना हरकत। कश्मीर में मारे गए मजदूर शंकर चौधरी के परिवार को अभी तक नहीं मिला मुआवजा। सारण के मढ़ौरा में 40 लाख की लूट का खुलासा, एडीजी का दावा, पुलिस ने लुटेरों के घर से हथियार किया बरामद। छपरा में ट्रेन से 3,26,000 की विदेशी सुपारी जब्त। गुमला के टावर चौक पर ज्वेलरी दुकान में 6 लाख के जेवर समेत कैश की चोरी। मेदिनी नगर में माइंस को लेकर विवाद में गोलीबारी, 1 महिला जख्मी। सामाजिक कार्यकर्ता रवि हेम्ब्रम लिट्टीपाड़ा से सकुशल बरामद, ईसीएल प्रबंधन पर अपहरण का आरोप। गोपालगंज के भोजपुरवा गांव में 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। भोजपुर के बढ़हरा में नाव से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बिहार शरीफ के दीपनगर में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। नवादा में बदमाशों ने छिनताई में नाकाम रहने पर की 3 युवकों की पिटाई। बोकारो टिम्बर में लकड़ी से दबकर मजदूर की मौत। जमुई के नारडी गांव में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी। सासाराम के कोचस में जमीन विवाद में बुजुर्ग को मारपीट कर किया घायल। शेखपुरा के बरबेघा में बेकाबू स्कूल वैन ने 2 छात्रों को मारी ठोकर, दोनों छात्र जख्मी। पटना सिटी के गायघाट बाल सुधार गृह का एक कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार। डेयरी में राशन के उठाव को लेकर परिवार में विवाद, 1 महिला समेत 2 घायल। बोकारो में मां मैहर स्टील पर बोकारो स्टील प्लांट से गलत तरीके से माल निकालने का आरोप। अरवल में ट्रक से शराब की बड़ी खेप जब्त। औरंगाबाद में भारी मात्रा में महुआ जावा जब्त, 1 धंधेबाज गिरफ्तार। किशनगंज में ऑटो से 252 लीटर विदेशी शराब जब्त, 1 तस्कर गिरफ्तार। नरकटियागंज में भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। अररिया में मानव कंकाल के अंग बरामद, टैक्सी ड्राइवर मौके से फरार। सहरसा पुलिस ने युवक की हत्या मामले में 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बिहार विधान परिषद में यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार को किया गया सम्मानित, सभापति अवधेश नारायण सिंह सहित कई मंत्रियों ने शुभम को किया सम्मानित। उपचुनाव को लेकर जाप पार्टी ने की उम्मीदवार की घोषणा, कुशेश्वर स्थान से योगी चौपाल को बनाया उम्मीदवार, वहीं कांग्रेस से तारापुर सीट देने की मांग। पाकुड़ में ऑक्सीजन प्लांट का स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन।
धनबाद में दर्जनों युवा जेएमएम में हुए शामिल। जेएमएम नेता कारू यादव की मौजूदगी में हुए शामिल। मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड में भैंस पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचा उम्मीदवार। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। शिक्षा में सुधार पर दिया जोर। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान। कहा, आरजेडी में नहीं है तेज प्रताप यादव, अब तेज प्रताप यादव का अपना अलग संगठन। झारखंड में पीएम केयर फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन में बीजेपी ने उठाए सवाल। 7 अक्टूबर को पीएम करने वाले थे उद्घाटन, एक दिन पहले सीएम ने किया उद्घाटन। गोड्डा में पीएम केयर फंड से लगे ऑक्सीजन प्लांट का सीएम ने किया ऑनलाइन उद्घाटन, बीजेपी ने किया बहिष्कार। रामगढ़ के शीलापट के में नाम नहीं देख भड़की एमएलए, सिविल सर्जन को सुनाई खरी खोटी। रांची के रिम्स में ऑक्सीजन प्लांट, सेंट्रल लैब, सिटी स्कैन समेत कई सुविधाओं की शुरुआत। सीएम हेमंत सोरेन ने सदर अस्पताल में नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। धनबाद में विधायक राज सिन्हा का विवादित बयान। कहा, वासेपुर के लोग हमें नहीं देते हैं वोट। लोहरदगा में हेमंत सरकार से सुदेश ने मांगा हिसाब। कहा, युवाओं के बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ। दिवंगत सदानंद सिंह के बेटे ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। कहा, नीतीश जैसा राजनेता कोई नहीं। बीजेपी चुनाव सह प्रभारी विवेक ठाकुर ने लखनऊ में की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। मंत्री नितिन नवीन ने कन्हैया और आरजेडी पर निशाना साधा। कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रचार से बीजेपी को फायदा। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में मंत्री नितिन नवीन। कहा, नक्सल अभियान को कमजोर करने के लिए हो रहा काम। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव में झारखंड आरजेडी के नेता करेंगे प्रचार। मंत्री रामसूरत राय ने महागठबंधन में विवाद को बताया दिखावा। यूपीएससी टॉपर शुभम कुमार ने सीएम नीतीश से की मुलाकात। सीएम ने दी बधाई और शुभकामनाएं। पटना में यूपीएससी टॉपर शुभम को सम्मान। मिशन 50 संस्थान में सम्मानित। सीएम नीतीश कुमार ने की जल जीवन हरियाली अभियान की समीक्षा। पटना में कृषि मंत्री ने कृषि पदाधिकारियों के साथ की मीटिंग। किसान से जुड़े मामलों पर लापरवाह पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। बिहार विधानसभा में शताब्दी वर्ष समारोह में राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी। शताब्दी स्तंभ के साथ लगाया जा रहा बोधि वृक्ष। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने शताब्दी समारोह को लेकर की बैठक। झारखंड में टीएससी को लेकर राज्यपाल के बयान के बाद नई बहस। छत्तीसगढ़ के तर्ज पर फैसला गलत। पटना में अंबेडकर छात्रावास के छात्रों ने मंत्री के आवास के बाहर दिया धरना। पटना में बीजेपी कार्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। खगड़िया में सेवा और समर्पण अभियान के तहत निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। पटना में सेवा समर्पण अभियान के तहत बीजेपी कार्यालय में कन्या पूजन का आयोजन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने स्वच्छता रथ को दिखाई हरी झंडी। जमुई में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह की मनाई गई 51वीं जयंती। लखीसराय के हलसी प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। नरकटियागंज में पंचायत चुनाव में अनोखा प्रचार। हाथी पर सवार होकर प्रचार। पूर्णिया के भवानीपुर से चुनावी मैदान में उतरी बीमा भारती की बेटी। खगड़िया सदर प्रखंड के 9 पंचायतों के लिए नामांकन जारी। लखीसराय के 10 पंचायतों के लिए नामांकन का दौर लगातार जारी। पूर्णिया में पंचायत चुनाव को लेकर ईवीएम सील करने का काम हुआ पूरा। अरवल में सभी चरणों की नामांकन प्रक्रिया समाप्त। नरकटियागंज में पुलिस आदर्श आचार संहिता को लेकर कर रही कार्रवाई। सीतामढ़ी के बेलसंड में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू। मधेपुरा में मुख्य पार्षद के निर्वाचन की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर वार्ड पार्षद का धरना। लखीसराय में निर्वाची पदाधिकारी से उलझा एक प्रत्याशी। लखीसराय में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी करने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। भोजपुर के जगदीशपुर में प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज। बांका के अमरपुर में नामांकन की वजह से जाम की परेशानी। सिमडेगा में 254 उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक। खर्चा का ब्यौरा नहीं देने पर कार्रवाई।
समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड में गंगा के कटाव से दहशत, रसलपुर सीधी घाट के पास कटाव। सिवान में तेज हवा के साथ हुई जोरदार बारिश, दिन में रात जैसा दिखा नजारा। बाढ़ के बेलछी प्रखंड से होकर गुजरने वाली नदी के जलस्तर में लगातार कमी। पटना में आरटीपीएस काउंटर पर लंबी कतार, नहीं मिल रहा प्रमाण पत्र। बेतिया से बगहा जाने वाली सड़क जर्जर। बांका में किसानों को मिला यूरिया खाद, पुलिस की मौजूदगी में वितरण। औरंगाबाद में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का धरना, मैच्योरिटी भुगतान की मांग। दुमका के शिकारीपाड़ा में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से एम्बुलेंस देने का ग्रामीणों ने किया विरोध, कहा कोल माइंस के लिए नहीं देंगे जमीन। धनबाद में कापासारा आउटसोर्सिंग प्रबंधन का विरोध, अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाने का विरोध। दुर्गा पूजा को लेकर रांची रेल मंडल की सौगात, गुरुवार से हटिया से दुर्ग के लिए नई ट्रेन। रामगढ़ कॉलेज में आजसू छात्र नेताओं से मारपीट का मामला, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बयान की कॉलेज प्रबंधन ने की निंदा। शेखपुरा में नगर परिषद की टीम को किया गया सम्मानित। शेखपुरा में सिविल सर्जन ने की स्वास्थ्य कर्मियों के काम की समीक्षा। झारखंड में वन नेशन वन राशन का आदेश फेल, लक्ष्य से कोसों दूर है सरकार। शेखपुरा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जीतने वाले प्रतिनिधियों को उन्मुखीकरण कार्यक्रम से जोड़ने का मकसद। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने नई वेबसाइट का किया शुभारंभ। किशनगंज में नेशनल हाई स्कूल में बाल विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन। बाढ़ में एसबीआई की तरफ से ऋण वितरण समारोह का आयोजन। लखीसराय में नालसा की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। सासाराम में बहरूपिया कलाकार लोगों का कर रहे मनोरंजन। खगड़िया के मानसी में अंडर 17 बालक बालिका शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। औरंगाबाद के रफीगंज में नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों ने चलाया स्वच्छता अभियान। आईपीएल के अगले सत्र में भी खेलते दिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी, फिलहाल संन्यास से किया इनकार। गोड्डा के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन। गुमला सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उपायुक्त ने किया उद्घाटन। गढ़वा में पीएसए प्लांट का स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। साहिबगंज सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। साहिबगंज में मंत्री आलमगीर आलम ने ड्रॉप बॉक्स किया लॉन्च, दूसरी डोज लेने वालों को लकी ड्रॉ के जरिए किया जाएगा पुरस्कृत। लोहरदगा सदर अस्पताल में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन। बोकारो को भी मिली 3 ऑक्सीजन पीएसए प्लांट की सौगात। जामताड़ा सदर अस्पताल में 3 महीने से एसी खराब। नवादा में अभी तक नहीं शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में दीदी की रसोई का शुभारंभ। सीतामढ़ी के सरकारी अस्पतालों में एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह ठप। गोड्डा सदर अस्पताल में कच्ची रोटी मिलने के बाद मरीजों ने किया खाने का बहिष्कार। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत। पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा, दोपहर करीब 12 बजे होगी कलश स्थापना। सासाराम के ताराचंडी मंदिर में नवरात्रि की पूजा, मां के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। पीएम मोदी ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, ट्वीट कर बोले ये त्योहार सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। सिवान के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मंदिर में कोविड नियमों का हो रहा पालन। दशहरा और पंचायत चुनाव को लेकर शेखपुरा सदर थाने में शांति समिति की बैठक, गाइडलाइन के पालन की अपील। दुर्गा पूजा में शांति और सुरक्षा को लेकर पटना सिटी में के सुल्तानगंज थाने में शांति समिति की बैठक। लखीसराय में भव्य रूप से सजाया जा रहा छोटी दुर्गा मंदिर, मूर्तियों के श्रृंगार के साथ लगी रंग बिरंगी लाइटें। रांची में शारदीय नवरात्र का उत्साह, नवरात्र को लेकर फलों की खरीदारी। शारदीय नवरात्र को लेकर लोगों में उत्साह, पूजा सामग्री की खरीदारी में जुटे लोग। महालया के साथ दुर्गा पूजा की शुरुआत। महालया के मौके पर गंगा घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नवरात्र में पटना साहिब के तख्त श्री हरमंदिर में 9 दिन तक होगा चंडी दीवार पाठ। धनबाद में बंगाली परंपरा के साथ होगी पूजा, अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है परंपरा।
नवादा में शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां पूरी। सासाराम में दुर्गा पूजा में बनी मूर्तियां होंगी इको फ्रेंडली, सभी पूजा पंडालों को निर्देश। औरंगाबाद नगर थाने में ने दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। बेतिया में दशहरा को लेकर प्रशासन ने की तैयारी। पटना सिटी बड़ी पटन देवी में नवरात्र की तैयारी। बक्सर के रामरेखा घाट पर भी श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। दुर्गा पूजा को लेकर पटना सिटी में शांति समिति की बैठक। आरा में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा। मधेपुरा में प्रशासन ने की दुर्गा पूजा के आयोजकों के साथ बैठक। रांची के कोकर में मां की प्रतिमा बनाती है माधवी पाल, झारखंड की एकमात्र महिला मूर्तिकार। मेदिनीनगर में कोरोना की वजह से मूर्तिकारों की आधी हुई कमाई। देवघर के जसीडीह में ट्रक के पीछे झूलता मिला एक युवक का शव। बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर 6 वर्षीय की बच्ची की मौत। मधेपुरा में निजी नर्सिंग होम में नवजात की मौत के बाद बवाल। सहरसा के कहरा ब्लॉक में अपराधियों ने एक सेल्समैन को मारी गोली। सिवान में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट, 4 लोग झुलसे। सिवान के सिसवन में व्यवसायी से बाइक और 15,000 रुपए की लूट। सिवान में 2 दिन पहले चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सिवान के जिरादेई में प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। देवघर के कुंडा में बीजेपी नेता से छिनताई, अपराधियों ने मारा चाकू। बांका में युवक की मौत पर जमकर हुआ बवाल, परिजनों ने पुलिस की पिटाई से मौत का लगाया आरोप। छपरा जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी ने किया एक लावारिस ट्रॉली से गांजा किया जब्त, 4 लाख बताई जा रही कीमत। मुजफ्फरपुर के कटरा में हाई स्कूल में पिस्टल लेकर पहुंचा 10वीं का छात्र। आरा में जगजीवन हॉल्ट स्टेशन पर अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, 1 की मौत। सासाराम में अल्ट्रासाउंड सेंटर और नर्सिंग होम सील। पटना के राजा बाजार में किन्नरों ने जमकर मचाया उत्पात। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में 2 बच्चों के बेचने पर पिता की पिटाई। दुमका में शौचालय की टंकी में गिरने से बच्चे की मौत, बच्चे को जीवित करने के लिए झाड़ फूंक का चला खेल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।